अब सुनो, तवज्जो रखना। अब मैं सबक शुरू करता हूं। ये मदरसा स्टार्ट हुआ, बोलो बहुत शानदार नात शरीफ पढ़ी, जो इस वक्त कामयाब शोरा में सरे फहरिस्त जिन शायरों का नाम आता है, उन शायरों में एक शायर ताहिर रजा रामपुरी भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिन्होंने अभी पढ़ा। उनके बाद इंशाल्लाह नूरुद्दीन मंजर बरेली शरीफ, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मौजूद है। लेकिन अब सबक सुनो, सुनना चाह रहे हो बोलो। हदीस से शुरू करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, सलासा, स्टार्ट एकदम सबक याद रखना। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। अल्लाह नबी फरमाते, मेरी उम्मत के 3 लोग ऐसे हैं जो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो तकरीर करें तो उनकी तकरीर भी कबूल नहीं, अल्लाह, जो नात पढ़े उनकी नात भी कबूल नहीं, जो नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे हज करे कुछ भी कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। जो अरबी से शौक रखते वो तर्जमा कर लेंगे। उसका ना फर्ज कबूल है और ना नफल कबूल है। कोई इबादत उसकी काबिल कबूल नहीं। कितने लोग हैं बोलो? 3। कौन सा ऐसा मुजरिम है? अब ढूंढो, तलाशो। मैं हदीस पढ़ूंगा, सब अपने अपने गिरेबान में झांकना। अगर वो ऐसा हो तो तौबा करके जाए, ताकि ये जलसा हमारा, आपका, अपनी और हमारी जिंदगी के लिए कामयाब हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हो लोग? नबी फरमाते सलासा, चाहे वो आलिम हो या आप हो, फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह। पता नहीं हम नारा लगाते हो, पता नहीं हम जलसे करते हो, पता नहीं हम सारा खर्च करते हो और कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा मुजरिम? उलमा बैठे। अगर कोई शख्स अल्लाह ना करे शराब पी ले, तवज्जो रखना, शराब पी ले और वो नशे से बाहर हो जाए, उसके कपड़े पाक साफ हो, बावुज़ू शराइत नमाज पाए जाए, वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी, शरअन उसकी। तो फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार? अगर कोई शख्स चोरी कर ले, अल्लाह ना करे, हाँ तवज्जो रखना, अगर चोरी कर ले, अब वो पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े, उसकी नमाज शरअन हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा मुजरिम है? अगर उसने वो गुनाह कर लिया, गुनाह करने के बाद अब उसकी नमाजें रुकी हुई हैं, उसके रोजे रुके हुए हैं, उसके जलसे रुके हुए हैं, उसके जुलूस रुके हुए हैं, कौन सा ऐसा पापी है, कौन सा ऐसा मुजरिम है? तलाशो। अब हदीस सुनो, यहां से मैंने कहा था पढ़ के जाना और याद करके जाना। मेरे नबी फरमाते हैं, एक नहीं बल्कि वो 3 तरह के लोग हैं। सबक जहन से निकलना जाए, याद रखना। नबी फरमाते हैं 3 तरह के। नंबर 1, अब मैं फहरिस्त खोल रहा हूं, लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो लिखने और नोट करने का मामला खत्म है, मोबाइल में कैच कर लेना। वो कौन है जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और अगर इस हदीस को कोई माई का लाल झुटला दे या गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम उसे दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं, अला कुल वालिदै। कौन है, कौन है, कौन है? सुनो,
नबी फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप का कहना नहीं मानते होंगे? कितने लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप को तकलीफें देते होंगे? बात छोटी है मगर दीवार इसके पीछे बहुत बड़ी है। इसके पीछे दीवार बहुत बड़ी है। मैं आया, मेरे भी हाथ चूमे के सैयद साहब आ गए, और लोग चूमना चाहिए, उलमा के हाथ चूमना चाहिए, पीरों के हाथ चूमना चाहिए, मगर याद रखो अगर माँ बाप नाराज है तो मुझ जैसे 50 के हाथ चूम लो। जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे किसी का चूमना काबिल कबूल नहीं। हक है, हक है, हक है। और सुनो, तलवार की धार पे बोल के जाता हूं, कान खोल के सुन लेना। ये मत समझ लेना कि हमने जलसे में नारा लगा दिया था तो हमारी बड़ी वाहवाही हो गई, हम बड़े कामयाब हो गए। सुनो, वो पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, एक नहीं हजारों पीर एक लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप एक लाइन में खड़े हो। अगर ये पीर इधर खड़े हो करके तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे नबी का फरमान एक तरफ। अगर माँ बाप नाराज हैं तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। अगर माँ बाप तकलीफ में है तो न उसकी नमाज होगी, न उसके रोजे होंगे, न उसका जलसा होगा, न उसकी तकरीर होगी, न उसकी नात होगी। पहला सबक ये है, अगर यहाँ से जाओ तो ये लेकर के जाओ, आज से माँ बाप को नाराज नहीं। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? पहला मैसेज सबक। कुछ लोग करते ना, मुझे भी बहुत नोट दे जाएंगे, शायर साहब को भी, किसी और आलिम को भी, और माँ तड़प रही है 2 वक्त की दवा के लिए, बाप तड़प रहा है 2 वक्त की दवा के लिए, बाप के पांवों में चप्पल नहीं है, माँ की ओढ़नी पुरानी है, बस नाम हो जाए, 500 रुपए नीचे रखे, 10-10 के नोट उड़ा रहे ताकि पूरा मजमा देख ले। अरे कान खोल के सुन लो, अगर पूरी दुनिया एक पल्ले में तोल दो, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारा ये तोलना उड़ाना कुछ भी काबिल कबूल नहीं। हक है, हक है। और अगर माँ बाप राजी है, अब करो तो खुशबू आ जाएगी। क्या बात है। अब करो तो खुशबू आ जाएगी। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? अरे बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। यही वजह है मस्जिद में जाते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, बारगाहों में जाते हैं, खानकाहों में जाते हैं, मज़ारात पर जाते हैं, मज़ार शरीफ पर जाना चाहिए। मगर एक बात यहाँ रोक के कहूंगा, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। सच है, सच है। ये याद रखना, मर्दों का तो जाना जायज है मज़ार शरीफ पर, औरतों का जाना अहनाफ के यहाँ जायज नहीं है। मगर तुम तो खेत में हो, वो मज़ार के चक्कर लगा रही है। औरतों का मज़ार पे जाना जायज नहीं। अब रोको यहाँ इस बात को। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, तुम चाहते हो कि हमारी दुआएं रद्द ना हो, अल्लाह अल्लाह अजमेर शरीफ भी जाते हो, गरीब नवाज साबिर पाक में भी जाते हो, जहां जिसके इलाके में जो वली हैं, ठीक है जाओ, अच्छी बात है, मगर खुदा के घर में भी 5 वक्त जाया करो। नमाज तुम पर फर्ज है। नमाज पढ़ने के बाद अब अगर गरीब नवाज में जाओगे तो गरीब नवाज भी खुश हो जाएंगे कि ये मेरे नाना के फरमान के मुताबिक चल रहा है। साबिर पाक में जाओगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, वारिस पाक में जाओगे वो भी खुश हो जाएंगे। मगर सुनो प्यारे, एक बारगाह का पता मैं भी बताता हूँ, एक बारगाह का एड्रेस मैं भी देता हूँ, एक बारगाह के बारे में मैं भी बताता हूँ, जहां पर अगर आप चले गए वहां पर आपकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। 100 के
100% कबूल होगी। पूछना चाहते हो वो बारगाह कौन सी है, उसका पता पूछना चाहते हो वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल रद्द नहीं हो सकती। मैं दावा कर रहा हूं अगर रद्द नहीं हो सकती, अगर रद्द हो जाए तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दे करके जाऊंगा कि तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे, तुम्हारे चेहरे रोशन हो जाएंगे। कौन सी बारगाह है? सुनने वालों सुन लो, नोट करने वालों कर लो। अगर तुम्हें उस बारगाह में जाना है जहां पर दुआ रद्द नहीं होती कबूल होती है, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप राजी हो जाए, उनकी खिदमत करके उन्हें राजी कर लो। और जब राजी हो जाए हाथ उठा करके लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए अगर दुआ कर दे तो उनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, ये आमना के लाल कहते हैं, ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं, सुनो हदीस, नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, औलादे गौसे आज़म। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। पहला सबक समझ गए ना? इस पे घंटों बोल सकता हूं लेकिन इसको रोकता हूं।